नमस्ते बंधुओं। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी के बारे में। मणिपुर से और गुजरात तक की एक यात्रा कर रहे थे जिसको नाम दिया गया था भारतीय न्याय जोड़ो यात्रा। ये बीच में ये छोड़ के चले आए, बीच में किसान आंदोलन के चक्कर में एक बार छोड़ के चले आए थे। लेकिन 21 फरवरी को उनके एक वरिष्ठ जो नेता हैं जयराम रमेश जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से स्पेशल इनविटेशन आ गया है राहुल गांधी जी के लिए कि वहाँ पे इनका लेक्चर है विद्यार्थियों के बीच में। उसके चक्कर में इनको कैम्ब्रिज जाना पड़ रहा है। वहाँ 27 और 28 तारीख को ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनका लेक्चर होना है। और इस बात पर कांग्रेस के ट्विटर हैंडल और दुनिया भर के सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने प्रचारित करवाना शुरू कर दिया कि कैम्ब्रिज में देखो इतने बड़े नेता को बुलाया जा रहा है, हमारे युवराज मतलब राहुल गांधी जी को बुलाया जा रहा है लेक्चर सुनने के लिए। वहाँ के विद्यार्थी लेक्चर पसंद करते हैं राहुल गांधी जी का, और इस तरह से वो वहाँ गए। लेकिन आज उसकी पोल खुल गई जब ओप इंडिया ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज है जहाँ पे इनका लेक्चर होना था, जीसस कॉलेज से ये पत्र लिखकर पूछा कि भाई जो कांग्रेस क्लेम कर रही है कि वहाँ पे राहुल गांधी का लेक्चर होना है 27 है, क्या कार्यक्रम क्या है उनका और कब वहाँ पे लेक्चर होना है, उसमें क्या हुआ। तो वहाँ से जो रिप्लाई आया उन्होंने बताया कि भाई ये जो 27-28 तारीख जो आप बता रहे हैं उस दिन तो ये हाल पेड इनक्लेव के लिए बुक था। वहाँ पे कोई भी पैसा देके अपना कार्यक्रम आयोजित करवा सकता था। इस तरह का एक आर्टिफिशियल, आप लोगों को याद होगा पिछली साल भी राहुल गांधी इसी मार्च में 3 मार्च को उनका लेक्चर हुआ था कैम्ब्रिज में, और उन्होंने कितनी भारत मतलब मोदी का विरोध करते करते भारत का बुरी तरह विरोध करने लगते हैं। और आपके सब लोगों को पता ही है कि किस तरह से राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और पश्चिम के देश सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनको आवाज उठानी चाहिए भारत के फेवर में क्योंकि वहां पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इस तरह की बहुत सारी अनाप शनाप बातें जो आप सब लोग वाकिफ हैं। इस बार भी यही करने का इनका था, लेकिन चूंकि कांग्रेस घबराई हुई थी पिछली बार के ही इनके कर्मों से और सोच रही थी कि इस समय तो इलेक्शन आ रहा है, सर पे है, और अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बहुत यहाँ पे तो बड़ा वो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा कांग्रेस का। वैसे भी मृत प्राय सी होती जा रही है कांग्रेस, तो इन्होंने कोई भी वीडियो सार्वजनिक नहीं किया। ये भी बातें आ रही हैं कि वो वहाँ जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलेंगे जो अमेरिका के डीप स्टेट के लोग हैं, जो बहुत सारा पैसा इनके पास। और वो कहा भी था जॉर्ज सोरोस ने, अभी उसका 2-3 महीना पहले का एक वक्तव्य है कि मैं इस मोदी को हटाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकता हूं, किसी भी लेवल तक जा सकता हूं। अब लग रहा है कि कांग्रेस और उसकी जो नेतृत्व जिसमें मोदी जो राहुल गांधी जो नेतृत्व करते हैं कांग्रेस का, इनका विश्वास भारतीय जनता से हटकर ये शिफ्ट हो गया है जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो कि बाहर बैठकर किसी भी देश को तख्ता पलट करने या वहां पे सत्ता परिवर्तन कराने का प्रयास करते हैं। ये माइंड सेट जो है कांग्रेस का या वामपंथियों का या राहुल गांधी जिससे डील होते हैं, वामपंथी ही चारों तरफ है इनके इर्द गिर्द, और ये जो जिस तरह का नैरेटिव सेट करते आए हैं 200 सालों से जातिवाद को लेकर, भारत में भारत के टुकड़े करने के लिए सांप्रदायिकता, जातिवाद, इन सब की गंदगी अंग्रेजों ने पैदा भले की हो लेकिन इसको प्रमोट करने वाला कांग्रेस ही है। बार राहुल गांधी का एक भाषण, पुराना भाषण है, वो सुन लीजिए। हम जाति जनगणना की बात करते हैं, आप देश को कहते हो कि भैया देश में तो जाति नहीं है, एक ही जात है, वो है गरीब। मैंने यहां आपसे सवाल पूछा देश में पिछड़े लोग कितने, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप अपनी शक्ति नहीं समझते, आप बता ही नहीं पा रहे, चुप बैठे हो आप। तो पहला कदम आपको अपनी शक्ति के बारे में मालूम होना पड़ेगा। आपको पता होना पड़ेगा कि भैया मैं पिछड़े वर्ग का हूं, देश में 50% आबादी मेरी है, इसका मतलब कम से कम देश में 50% भागीदारी मेरी होनी चाहिए। ये राहुल गांधी का भाषण है जब राजस्थान का अभी भी जो चुनाव हुआ है इसी के जस्ट पहले का भाषण है।
और ये वहाँ पे जातियों को किस तरह से भड़काने का काम करते हैं कि पिछड़े 50% हैं, और इस तरह से एससी, ओबीसी, बहुत सारी वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी। जब राहुल गांधी, सिर्फ उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी को हराना, मोदी चोर है, मोदी करप्ट है, अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, इस तरह का नैरेटिव हल्ला मचा के, जबकि इसका प्रभाव जनता पर शून्य दिखाई देता है। लेकिन राहुल गांधी एंड कंपनी, जो इनके वामपंथी हैं, ये इनकी छटपटाहट आज जाकर सिर्फ जातिवाद और धार्मिक आधार पर मुसलमानों को यूनाइट करने के लिए इसी पर जाकर सिमट गई है। ये विशुद्ध रूप से चाहते हैं कि जातियों का, जिस तरह से जाति का फायदा उठाकर सपा ने सरकार बना लिया, बसपा बहुत समय तक शासन की, बिहार में आप देखिए आरजेडी, जेडीयू वगैरह, ये सब ज्यादातर जातीय आधार पर जातीय समीकरण बनाते हैं। एक जातियों को एक तो किनारे करो और उसमें एक नेता अपना लो और उसी को प्रमोट करो और उसी आधार पे इस पूरे जाति का वोट ले लो। इस तरह का जो नैरेटिव था इनका, वो आज ध्वस्त होता दिख रहा है। ये नैरेटिव बेसिकली ध्वस्त अपने आप हो गया था। जातिवाद बिल्कुल समाप्त प्राय है। मैंने पहले भी कई बार जातियों पर वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया है कि जाति व्यवस्था अलग चीज थी और जातिवाद का जो नैरेटिव सेट किया अंग्रेजों ने, जिसको आज तक कांग्रेस झेल रही है और राहुल गांधी रोज वही स्वप्न में भी जातियों के नाम पर बकते रहते हैं, उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, वो जातिवाद जो है समाप्त प्राय है। सिर्फ ये पॉलिटिकल चीजों में दिखाई देगा, थोड़ा बहुत गांव में अगर जो दिखा है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और इस तरह का नहीं है जिस तरह का नैरेटिव सेट करती हैं ये पार्टियां, कांग्रेस हुई या सपा हुई, ये सिर्फ जातिवाद पे। पीडीए क्या है भाई? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। इसका काउंटर सब मोदी जी ने बताया कि यहाँ इस देश में जातिवाद नहीं है, जातियां हैं तो 5 जातियां हैं, महिला, छात्र, युवा, गरीब और किसान। ये 5 जातियां हैं और बाकी सबका साथ सबका विकास। इस नैरेटिव के साथ भारतीय जनता पार्टी एक आइडियोलॉजी को लेकर पूरे देश को, पूरे समाज को एक साथ लेकर जो बढ़ रही है, उसका काउंटर ये जातिवाद से कर लेंगे। ये वही मानसिकता आज के दौर में, अब वामपंथियों की किताब से हटकर लोग बहुत कुछ पढ़ने लगे हैं। अब कोई मजबूरी नहीं रह गई कि हम आर.एस. शर्मा और ईश्वरी प्रसाद को ही झेलते रहें, बिपिन चंद्रा और इरफान हबीब जैसे इतिहासकारों को ही पढ़ें। अभी सब लोगों को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि किस तरह से हमारे देश के साथ, किस तरह से अंग्रेजों ने अपने को भारत में फिट करने के लिए नैरेटिव के तहत इस तरह का विमर्श पैदा किया था हमारे देश में, जातिवाद का या सांप्रदायिकता का। इस तरह का जो नैरेटिव बनाया था अंग्रेजों ने, उसको कांग्रेस प्रमोट करती रही और उसी को प्रमोट करने के लिए ये उन्हीं वामपंथियों के बीच में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये जितने भी यूनिवर्सिटी के नाम जिसको इतना बड़ा पॉपुलराइज किया गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ईस्ट का कैम्ब्रिज कहते थे। वहां पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ब्लॉक हैं, एक हॉस्टल है जिसमें मैं पढ़ा हूँ, हॉलैंड हॉल हॉस्टल। वहां पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ब्लॉक टाइप के, बड़ा गौरव महसूस होता था एक दौर में, क्योंकि इस तरह का माइंडसेट लोगों का बनाया गया वामपंथियों, इतिहासकारों और हमारे ये जो नेतृत्व करने वाले वर्ग हैं, ये इस तरह का नैरेटिव सेट कर। अंग्रेजी स्कूल जो हमने खोले हैं सारे के सारे बंद हो जाएंगे। बीजेपी के नेता हर भाषण में कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी मत सीखो। आप उनके बच्चों से पूछो, सारे के सारे आपको बताएंगे हमारे बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपके बच्चे सिर्फ हिंदी पढ़े, उनके बच्चे अंग्रेजी पढ़े। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि सबसे अच्छी नौकरियां आप लोग ले जाओ। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इनका माइंड सेट आप समझें, किस तरह की सोच, किस तरह की विचारधारा को लेकर ये लोग चल रहे हैं कि अंग्रेजी शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। ये भी सही है कि बड़े बड़े नेता लोग अपने बच्चों को अंग्रेजी एजुकेशन ही देते हैं, लेकिन कांग्रेस ने, हम तो कांग्रेस के दौर में पढ़े हैं, हम भी 5वीं के बाद से अंग्रेजी शुरू होती है और इस तरह की अंग्रेजी पढ़ाई गई
जिस समाज से हम लोग हैं, अंग्रेजी को इतना प्रमोट कर दिया गया कि आप आज वकालत में किस तरह की दिक्कतें होती हैं, बिना अंग्रेजी के आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी एड्रेस नहीं कर सकते हैं। इस तरह का एक विदेशी भाषा को इतना सर्वोच्चता पे पहुंचा दिया गया है, जिसका समाज ने तो सतत विरोध किया ही है, लेकिन पॉलिटिकल लोगों ने अपना मोनोपोली बनाए रखने के लिए कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया। आज जब सरकारें इन सब चीजों पर ध्यान दे रही हैं, भारतवर्ष को इनवाइट करने के लिए एक भाषा जिसको सबसे ज्यादा बोली जाती है उसको अगर प्रमोट किया जा रहा है, इनको दर्द हो रहा है। इनको तो भारत माता पर भी बहुत कंफ्यूजन है। भारत माता के विषय में हमारे युवराज क्या कह रहे हैं, इनको भी सुन लीजिए। ये चाहते हैं कि दो हिंदुस्तान बने। अपने भाषणों में कहते हैं भारत माता की जय। मैंने शुरुआत में कहा भारत माता है कौन? भारत माता किसान है, भारत माता मजदूर है, भारत माता युवा है, हमारी माताएं बहनें हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। आप भारत माता की जय करते रहते हो। तो आपने सुन लिया कि किस तरह से भारत माता इनके लिए गरीब है, दलित हैं, पिछड़ी हैं। इस तरह का, इससे ऊपर उठना ही नहीं है इनको। इनकी सोच, इनकी समझ और ये एक छोटी पहचान को बड़ा बनाने के चक्कर में, इन सब पहचान से, इन सब चीजों से जनता बाहर निकलना चाहती है। इसका सबसे अच्छा जवाब जो दिया प्रशांत किशोर, जो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, कि मोदी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, देश को आगे बढ़ाने की, प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की, बड़े निर्णयों की, और राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं? कास्ट की, जाति की। तो ही इज अपीयरिंग राइट और रॉन्ग, ही इज अपीयरिंग एज फॉरवर्ड लुकिंग, यू आर अपीयरिंग एज बैकवर्ड लुकिंग रेट्रोग्रेड। जो पूरा नैरेटिव है, कास्ट सर्वे होना चाहिए। एक ये आदमी भाई यूपीए सरकार में थी, किसने रोका था? उन्होंने कहा सर्वे कराने के लिए, उन्होंने तो कराया, उसको पब्लिश क्यों नहीं किया? कास्ट सर्वे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैन दैट बी द सेंट्रल नैरेटिव फॉर ए इलेक्शन एज बिग एज दिस वन? तो ये है सही बात, सही जवाब। जिस तरह से जब आप किसी जात सिरोस या विदेश में बैठे हुए किसी भी इतने प्रभावशाली आदमी से पैसे लेकर या इस तरह के उनके प्रेशर में उनकी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, आपका अपना कुछ नहीं होता है। वो जितना सिखाया जाता है आपको, आप वही बोलोगे, उसी लाइन लेंथ पे सोचोगे, उसी तरह से चलोगे। इसी तरह से चलते चलते आप गर्त में चले जा रहे हो। 44 से 60 पहुंचे हो, 60 से फिर 40 कब हो जाओगे कुछ पता नहीं चलेगा। कांग्रेस अपनी कोई आइडियोलॉजी इसकी है नहीं। किसी तरह से भीख की आइडियोलॉजी जो अंग्रेजों ने इसको दी थी, और जिसको जॉर्ज सोरोस जैसे लोग, बहुत सारी ऐसी लोग हैं, जॉर्ज सोरोस अकेला नहीं है, पूरा फ्रांस, यूरोप में कम्युनिज्म भरा पड़ा है, और ये उनके हिसाब से डील होते हैं। ये जो सैम पित्रोदा को आप देख रहे हैं ना, विदेश में सारा इवेंट्स मैनेज करने वाले सैम पित्रोदा ही हैं इनके, और यही लोग हैं जो इनको इस मानसिकता से बाहर नहीं आने देते हैं। दलित बना देंगे, महादलित बना देंगे, जातियों में बांट देंगे। जातियों को कौन पूछ रहा है भाई? आज कौन ऐसा बताओ ना। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे सालों आप रोज मिलते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे की जात नहीं पता होती। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं इस देश में, आरएसएस भी उनमें से एक है, जहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन एक दूसरे की जाति के बारे में कभी चर्चा नहीं होती, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। सालों साथ रहते हैं, शाखा में जाते हैं लोग, लेकिन कभी एक दूसरे की जाति के बारे में कोई नहीं बात करता। कोई जानता ही नहीं कि हम जिसके साथ खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसकी जाति क्या होगी, कभी उत्सुकता ही नहीं आती मन में। तो इस तरह का जो नैरेटिव जातिवाद का, जिसके आधार पर ये पूरा इकोसिस्टम जो एंटी मोदी खड़ा हुआ है, जो मोदी का विरोध कर रहे हैं, इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। क्योंकि वो आदमी देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है, लेकिन इनका मान्यता है कि नहीं, हमें तो पिछलग्गू ही बन के रहना है जिंदगी भर। कांग्रेस या जितने वामपंथी दल हैं जो सनातन को गालियां देते हैं, इरेटिगेट सनातन की बात करते हैं, इन्होंने इस देश के विकास की वजह से इनको खुशी नहीं होती, इनको बहुत तकलीफ होती है। अरे भाई, ये तो 5 साल के लिए आया था, ये तो लग रहा है कि 10-20 साल और हमें झेलना पड़ेगा। तो इसी सोच की वजह से, और ये सत्य होता जा रहा है, और आने वाला समय इसको और सुदृढ़ करेगा कि बीजेपी से बढ़िया पार्टी जो भी, अगर कोई बीजेपी से ज्यादा बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी कोई आएगी,
तो वही इस देश में सत्ता पर काबिज हो सकती है। ये जो छुट भैये हैं जो भारत माता को गरीब और ओबीसी और एससी एसटी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके बस का नहीं है, क्योंकि जातिवाद इस देश में सिर्फ पॉलिटिक्स में रह गया है, थोड़ा बहुत गांव में है, बाकी सब समाप्त प्राय है, मृत्यु प्राय। ये मतलब वो वही कहावत है कि सांप निकल गया, अब लकीर पे लाठी पीट रहे हैं, इसमें कुछ नहीं होने वाला है इनका। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम, जय हिंद बंधुओं।